श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण परारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन्नो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से मंगलाचरण की स्तुति हो रही है। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों का प्रश्न, श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न हो रहा है। जन्माद्यस्यतो अन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदा च आदिकवे मुह्यन्ते यत् शूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परम धीमहि। कहते हैं श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों प्रश्न करते हैं कि वो मंगलाचरण है जिससे इस सृष्टि की, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान दिया है, किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का और जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें या त्रिगुणमयी जागे स्वप्न और सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित मतलब मोक्ष तक की कामना नहीं है इसमें, तो उससे आगे का परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। अब इसके रसक निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत रसद्रव संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भूवि भावुकाः। कहते हैं रस के मर्मज्ञ भक्तजन इस श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। यह प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है। तो इसलिए जब श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं तो तोते के मुख का संबंध हो जाने से उपमा दी गई है, तो ये जो है अत्यंत मीठा है, अर्थात इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है, कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है, जो भी है अक्षर सा ग्रहण करने योग्य है। तो अब कथा प्रारंभ हो रही है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयासौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। तैकदा मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीन प्रपक्षुरिदमादरात्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 7 वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन इन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया
और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद ही है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल कर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूतं जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो प्यारे सूत जी, ऋषियों ने कहा, प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। यह कौन जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम को उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। आपन्ना संस्कृति घोराः यन्नाम विशोघ्नन तदा सद्यो में उच्यते यद विभेते स्वयं भयम। तो यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे जो है मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। अब सूत जी परम व्यक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि के ईर्ष्या वाला कैसे हो सकता है। जो श्रवण ना करे वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। वयम तु न वितृप्यामो उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसे पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग की को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके ऋषियों ने कहा हम लोग बैठे हैं और श्री हरि कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश कलयुग करने वाला है, इसे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र में पार जाने वाले को
पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है, उसी प्रकार जो है इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा जी ने आपको मिलाने कहते हैं कि जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धर्म धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। श्री राम जय जय राम।